वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 20 और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजंक्शंस, और कंजंक्शंस में डिस्कस कर रहे हैं बुध और केतु की युति इन ऑल 12 हाउसेस। अब बुध और केतु इन ऑल 12 हाउसेस हम एक बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। पहले तो हम समझते हैं कि बुध और केतु ये जो कंजंक्शन है ये क्या कहलाती है। एज एन इंट्रोडक्शन, बुध और केतु जो है वो सन की होते हैं। इसके लिए इसके साथ जो चीटिंग करते हैं वो रिलेशन वो होते हैं जिस घर में ये बैठा होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, हर हाउस में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप इससे चीटिंग जरूर करता है। ठीक है, और गाली गलौज उस रिलेशनशिप से इसकी जरूर हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए ये रिलेशनशिप उस हाउस से खराब हो जाता है। यहाँ पे बुध और केतु जो है ये आपको वाक्य सिद्धि दे देती है, मंत्र तंत्र सिद्धि दे देती है। अब ये किसी भी हाउस में हो, ज्यादातर के केसेस में आपको मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि ये तुरंत ही दे देती है। जिस भाव में ये बैठा हो बुध और केतु, उस रिलेशन को ये दुश्मन बना देता है। बिजनेस में चीटिंग उसी भाव के रिलेशन से होता है, चाहे फिर वो कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, फादर हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। ठीक है, और जिस घर में ये कंजंक्शन बनता है, ठीक है, बुध और केतु का, उस घर का रिलेशन इन्हें श्राप देता है, बहुत श्रापता है और बहुत नुकसान कराता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि तो ये देता है, तो ये वाक्य सिद्धि भी दे देता है। अब अस्त बुध होगा तब वाक्य सिद्धि होने के चांस ज्यादा होंगे, बिकॉज यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा और फिर केतु के इफेक्ट जो है वो धार्मिक हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे वाक्य सिद्धि हो सकती है। ज्यादातर के केसेस में मैंने देखा है कि अगर अस्त बुध हो जाता है तो वाक्य सिद्धि हो जाती है, फिर केतु साथ में हो चाहे ना हो, केतु होता है तो और हो जाता है, क्योंकि फिर ये जातक धार्मिक भी होने लगता है। ठीक है, और मति भ्रष्ट होती है केतु और बुध का इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट देने वाली बुध और केतु की इफेक्ट होती है जड़ बुद्धि। ठीक है, और बुध और केतु कौन है? एक विधवा औरत भी है। विधवा औरत को भी हम किससे पहचानते हैं? बुध और केतु से। और अपना आप इस जातक को पैसा बचाना चाहिए जिस भी हाउस में ये रिलेशनशिप बन रहा हो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से आते हैं फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस में ये जातक जो है, जहां बुध और केतु की कंजंक्शन हो रही है, तो ये खुद अपने आप को सन की कहता है। ये बंदा अपने आप ही को सन की कहता है और ये सन की होता भी है। अब इसके शरीर पर, इसके बॉडी पर ये इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगेंगे। इनकी कैलकुलेशन एरर्स होगी। जीवन में ये जितने भी स्पेकुलेशन करेंगे, जो ये अंदाजे लगाएंगे लाइफ में, वो सब गलत हो जाएंगे और इनको अपने ही कमाए हुए धन की हानि करने में मजा आता है। ठीक है, और इनको जो है बुध केतु को बूढ़ी स्त्री या विधवा स्त्री, इन सब से प्रेम होने का चांस बहुत ही ज्यादा होने लगता है। ऐसी औरतें जिनका लेट मैरिज हो रहा है, या जो 40 की हो गई हैं, या 30 तक उनकी शादी नहीं हुई है और आगे भी शादी नहीं हो रही है, उनके साथ ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, यही इनका नेगेटिव इफेक्ट है। इनकी मति जो भ्रष्ट हो जाती है। अब मैंने ये बता ही दिया कि वाक्य सिद्धि, मंत्र तंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, ये सब इनको ऐसे ही मिल जाती है बुध केतु के कंजंक्शन से। ठीक है, और ये कई बार अपने आप को ही गाली देते रहते हैं, अपने आप को गाली देते हैं। अबे साले तूने ऐसा क्यों किया, तू बहुत ही बड़ा कमीना है, ये वो, मतलब ऐसे अपने आप को ही गरियाना चालू कर देते हैं। ठीक है, और इनका जो है अपने ही जो पर्सनालिटी होता है उससे इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये मतलब अपने पे ही सेल्फ डाउट करते रहते हैं, हमेशा सेल्फ डाउट करते रहते हैं। कोई डिसीजन मेंटेन करना होता है तो ये कर ही नहीं पाते हैं, अपने आप को ये हमेशा सेल्फ डाउट में ही रखते हैं। अब जब दूसरे घर में आते हैं तो इंटरेस्टिंगली सारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना घर के, वो इन्हें सन की कहने लगते हैं और फिर यही जो फैमिली मेंबर्स हैं इन्हें श्राप देते हैं। इतना खराब रिलेशन होता है कि इन्हें श्राप देते हैं और ये भी उनको श्राप देते हैं।
तो तंत्र मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, ये सब तो नेचुरल है, ये ऐसे ही मिल जाती है। और इनके फैमिली मेंबर्स में कोई विडो औरत होगी या कोई बहुत ही वृद्ध औरत होगी जिसकी शादी नहीं हुई होगी या जो विधवा हो गई होगी, उससे इनका झगड़ा चालू हो जाता है या उससे ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और वो फैमिली मेंबर्स में से ही एक होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेकंड हाउस में जब आता है तो ये इतने सनकी होते हैं कि फिर एक बार अगर इनको कोई बात बुरी लग गई है तो फिर ऐसी कड़वी बातें बोलते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को कि उनके पक्के दुश्मन हो जाते हैं। जब थर्ड हाउस में आते हैं तो छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन भी इनको सनकी कहते हैं और उनसे इनकी झगड़ा होने लगती है। उनकी बातों को ये बहुत बुरे तरीके से लेते हैं और कैलकुलेशन एरर्स हो जाती है। जो बात इनको नहीं बोलनी चाहिए वो ये उन्हें बोल देते हैं और फिर इनसे उनका रिलेशन खराब हो जाता है और छोटे भाई बहन इनके पक्के दुश्मन हो जाते हैं, इनको फाइनेंशियल लॉस देते हैं। अब यही कंजंक्शन जब फोर्थ हाउस में आ जाता है बुध और केतु, तो फिर माता रिलेटेड प्रॉब्लम, घर रिलेटेड प्रॉब्लम, सुख रिलेटेड प्रॉब्लम, गार रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। माँ इन्हें सनकी कहती है और इनकी माता से बड़ी भयंकर लड़ाई हो जाती है। अब माता से इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। माँ से ये एकदम कट से जाते हैं और माँ इनको फाइनेंशियल हानि पहुंचाती है। और पिता के घर फिफ्थ हाउस में जब ये पहुंचते हैं तो फिर ये पिता के साथ सनकी जैसा व्यवहार करने लगते हैं, उनसे इनके रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं। पिता इनका फाइनेंशियल लॉस कराते हैं, ठीक है। और बहुत बुरी स्थिति होती है फादर के साथ कि फादर बिल्कुल भी इनका साथ नहीं देते हैं। ये अपने फादर के सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरते हैं जब बुध केतु कंजंक्शन आपको दिखाई पड़े कहाँ, फिफ्थ हाउस में। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि बुध केतु कंजंक्शन जो है और उसके साथ कोई और प्लैनेट या भाव बैठा है तो रिजल्ट थोड़े बहुत वेरी करेंगे, पर लड़ाई यहाँ पर जरूर होती दिखाई पड़ेगी उसी रिलेशनशिप से, जैसा मैंने कहा। मतलब फिफ्थ हाउस में पिता दुश्मन बन जाएगा किसका, जातक का, और उसका फाइनेंशियल लॉस करेगा और पिता अपने पुत्र को सनकी कहेगा। अब जब सिक्स हाउस में जब हम आते हैं तो ऐसे जातक जो इनका बुध केतु सिक्स हाउस में बैठा हुआ है तो फिर इनके शत्रु भी जो है ना इनको सनकी कहते हैं। सनक सवार होती है इनके और विवाद करने में, कड़वी बातें बोलने में और मतलब बहुत ही ज्यादा आक्रामक स्थिति हो जाती है कि ये सनकी जैसे हो जाते हैं और फिर अपने शत्रुओं से मतलब भयंकर लड़ाई होती है और इनके शत्रु इनका फिर फाइनेंशियल लॉस करते हैं। जब सेवेंथ हाउस में यही बुध केतु दिखाई पड़े तो आप समझिए कि फिर इनकी वाइफ इनको सनकी कहती है और इनकी वाइफ के साथ इनके जोरदार इश्यूज होते हैं। ऐसे इश्यूज होते हैं कि फिर मारपीट या मतलब मनमुटाव, बैर, अंदर से बैर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मैरिड लाइफ में, ठीक है, जब बुध केतु की कंजंक्शन हो और सेवेंथ हाउस में केतु की प्रेजेंस आ गई है तो आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह तो ये जरूर दे ही देते हैं। बाकी मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, वाक्य सिद्धि, ये सब जगह देता है ये कंजंक्शन। अब जब एट्थ हाउस में हम आते हैं तो ये बुध केतु आपके रिश्ते ससुराल से खराब कर देता है। अब ससुराल आपका दुश्मन हो जाता है और फिर वो आपका फाइनेंशियल लॉस करता है। कब, जब बुध और केतु आपके एट्थ हाउस में आ जाते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस तो ससुराल का है। फिर ससुराल की ये बहुत ही ज्यादा खराबी कर देता है, ठीक है। और फिर जब ये नाइन्थ हाउस में आता है तो यहाँ पर आप समझिए कि फिर टीचर इन्हें सनकी कहते हैं और टीचर के साथ इनका बहुत ही बुरा रिलेशन होता है। अपने घर के बुजुर्गों के साथ इनका बहुत ही बुरा रिलेशन होता है और फिर ये बुजुर्ग और ये टीचर इनको फाइनेंशियल लॉस जरूर पहुंचाते हैं। टेंथ हाउस में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ वर्कर्स और बॉस इनको सनकी कहते हैं ये साला सनकी है और उनसे इनकी जबरदस्त लड़ाई होती है और फिर यही उनके दुश्मन बन जाते हैं, बॉस और वर्कर्स, और फिर इनको किसी न किसी रूप में हानि फाइनेंशियली पहुंचाते रहते हैं। जब यही कंजंक्शन 11th हाउस में दिखाई पड़े तो आप समझिए कि दोस्त इनको सनकी कहते हैं और इनके दोस्तों से जबरदस्त विवाद हो जाता है, बहुत तगड़ा विवाद होता है उनके साथ और फिर यही दोस्त इनकी फाइनेंशियल हानि पहुंचाते हैं। और 12th हाउस में जब आता है यही कंजंक्शन तो दूर के रिलेशंस
ठीक है, इनको सनकी कहते हैं कि दूर के जो इनके रिश्तेदार होते हैं, जो इनके घर के पास भी नहीं रहते हैं, इनसे दूर रहते हैं, फिर वो इनको सनकी कहने लगते हैं कि ये साला बड़ा सनकी है। और उनके साथ इनके पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा मतभेद हो जाते हैं, और फिर यही दूर के रिलेशंस इनको किसी न किसी रूप में फाइनेंशियल हानि पहुंचाते हैं। यहाँ जो बुध केतु का कंजंक्शन है, मैंने एक बात नोटिस करी है कि जो एक्सेस होता है, मतलब यहाँ ये 7वीं दृष्टि देखते हैं, वो इनका साथी हो जाता है। जहाँ ये बैठता है वो इनका दुश्मन हो जाता है, और जहाँ इसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है वो इनका साथी हो जाता है। जैसे जब फर्स्ट हाउस में जब यही कंजंक्शन बैठा फर्स्ट हाउस में, तो फिर बीवी जो है आपके पक्ष में हो जाती है, आप खुद अपने पक्ष में नहीं होते हैं। जब सेकेंड हाउस में आप आते हैं तो फैमिली मेंबर्स आपके पक्ष में नहीं होते हैं, पर ससुराल आपके पक्ष में हो जाती है। जब थर्ड हाउस में आते हैं तो छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपके पक्ष में नहीं होते हैं, पर घर के बूढ़े बुजुर्ग और टीचर्स आपके पक्ष में हो जाते हैं। जब फोर्थ हाउस में आते हैं तो माता आपके पक्ष में नहीं होती हैं, घर आपका पक्ष में नहीं होता है, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में लोग आपके पक्ष में होते हैं। जब फिफ्थ हाउस में यही कंजंक्शन आता है तो फिर आप घर में अपने पिता के तो प्यारे नहीं होते हैं, पर आपके मित्र आपकी हमेशा सहायता करते नजर आते हैं। जब सिक्स्थ हाउस में आप आते हैं यही बुध और केतु का कंजंक्शन लेकर, तो फिर आपके शत्रु तो आपका हानि करने की कोशिश करते हैं, पर आपके कई ऐसे दूर के मित्र या रिलेशनशिप्स होंगे, ठीक है, जहां जो आपकी हेल्प करेंगे। आपके दूर के रिलेशंस आपकी हेल्प करेंगे। जब आपके समझ लीजिए कि आपके शत्रु आपको हानि पहुंचा रहे हैं, या आपका ननिहाल आपसे अपसेट हो गया है, तो फिर आपका ददियाल जो है वो आपकी सहायता करेगा। जब यही बुध केतु कंजंक्शन 7th हाउस में आता है तो बीवी आपके अगेंस्ट हो जाती है, पर आपको सही सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, आप अपनी सहायता स्वयं से करने लगते हैं। मतलब बीवी से आपके रिलेशन खराब हो जाए भले, लेकिन आप स्वयं की सहायता कर ले जाते हैं। जब 8th हाउस में यही आता है तो ससुराल तो आपके अगेंस्ट हो जाता है, पर फैमिली मेंबर्स आपके साथ हो जाते हैं। अब जब ये 9th हाउस में आता है तो फिर टीचर्स आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत आपके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन जो है, जब ये 7वीं दृष्टि उस पर डालता है ना, तो वो आपकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब जब 10th हाउस में ये आता है तो घर परिवार वाले आपकी हेल्प करते हैं, और प्रोफेशनल फील्ड में लोग आपकी हानि पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब यही कंजंक्शन आपके फिर से 11th हाउस में आता है तो अब यहाँ पे विपरीत हो जाता है कि दोस्त दगा देते हैं और पिता साथ देने लगता है। और 12th हाउस में जब ये पहुंचता है कंजंक्शन, तो फिर आपके दूर के रिलेशन आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, इसमें आपकी जो है वो तो हानि होती ही है। दूर के रिलेशन जब पहुंचते हैं तो वहां पे दूर के रिलेशन आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, पर आपको रोग ऋण और शत्रु से मदद मिल जाती है। मतलब आपको रोग ऋण और शत्रु में हेल्प मिलती है जब आपका जेल खाना, दवा खाना और पागल खाना खुल जाता है, या दूर के रिलेशंस आपके खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पर ननिहाल आपके साइड होता हुआ नजर आता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण बुध और केतु के कंजंक्शन का इन ऑल 12 हाउसेस। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।